अभी अभी एक्चुअली फ़िज़िक्स की क्लास होनी थी आपकी, है ना, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई है अभी हिमांशु सर को, वो कोई रिलेटिव है, हॉस्पिटल में है वो अभी, तो सर अभी वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी सर फ्री होंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बाद में दे देंगे। अभी अपन पार्ट ए की कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कहाँ तक किया था कल? लास्ट क्लास में जो भी था, प्रोबेबिलिटी करवा रहे थे ना, तो क्वेश्चंस काफ़ी करवा दिए मैंने। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। अब एक बार बातें बंद करो। कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस है। In a right triangle, hypotenuse square is equal to base square plus height square. Some Pythagorean triplets three, four, five, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17 and so on. ये तो सभी को पता ही है, साइन थीटा लिखना होता है तो हाइट अपॉन हाइपोटेनस करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक। Sobin went 40 kilometers to the north, then returning to east, he went 50 kilometer, then returning to the right, returning to the right, he went 20 kilometer, and then he returns, to right again, and went 50 kilometer, How far was he from
हाउ फार was he from his starting point? His starting point. Hmm? ट्वेंटी. किलोमीटर. जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसे चलना है आपको. देखो फर्स्टली क्या बोल रहा है कि 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ, इस तरह से. देन रिटर्निंग टू ईस्ट 50 किलोमीटर. ठीक है. देन रिटर्निंग टू द राइट ही वेंट 20 किलोमीटर. अब इस तरह से खड़ा हुआ है. ठीक है. तो अब कहाँ जाना है उसको? राइट में. तो राइट का मतलब उसका राइट ये हो जाएगा ना. इस तरह से कोई खड़ा हुआ है तो राइट में जाना है. ठीक है. तो राइट में कितना चलना है उसे? 20 किलोमीटर. उसके बाद में क्या बोला है? देन ही रिटर्न्स टू राइट अगेन एंड वेंट 50 किलोमीटर. अब इस तरह से खड़ा है तो इसका राइट कैसे हो जाएगा बताओ? इस तरह खड़ा है तो राइट इधर हो जाएगा ना. तो कितना जाएगा इधर? 50 किलोमीटर. उसके बाद में क्या बोलता है कि हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो 50 का मतलब यहाँ आ गया कम्प्लीटली वो फिर से. तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ गया बताओ? 20 तो यहाँ हो गया. तो रिमेनिंग कितना बच गया यहाँ से यहाँ तक? 20 बच गया ना. 20 किलोमीटर. ठीक है. नेक्स्ट. A 25 meter ladder, 25 meter ladder is placed against a vertical wall of a building. Vertical wall of a building. The foot of the ladder is 7 meter from the base of the building. 7 meter from the base
of the building. If the top of the ladder slips 4 meter, then the foot of the ladder will slide. Option A 9 meter, option B 15 meter, option C 5 meter, option D 8 meter. एट मीटर. देखो, a 20 meter ladder is placed against a vertical wall of a building. ये बिल्डिंग है और ये लैडर है इस तरह से, ठीक है, 25 मीटर. द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग. बेस से जो लैडर का फुट है उसकी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है, 7 मीटर. इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स 4 मीटर. अभी बोल रहा है कि जो टॉप है लैडर का वो स्लिप होके कितना नीचे आ जाता है, 4 मीटर. देन द फुट ऑफ द लैडर विल स्लाइड. इस तरह से कंडीशन दे रखी है. ये जो सीढ़ी है वो फिसल के कितना नीचे आ जाती है, 4 मीटर नीचे आ जाती है, ठीक है. तो इस तरह से नीचे आएगी तो इधर उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी फिर, ठीक है ना. तो पूछ रहे हैं कि कितनी दूरी तक फिसल जाएगी वो सीढ़ी, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है. अब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 25 है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 25 ही होगी ये भी, क्योंकि लैडर तो सेम ही है ना, फिसल गई तो क्या हो गया, उसकी तो लंबाई कितनी है, 25 ही है. तो हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है बताओ, एक्स की. ये h मान सकते हो, अब एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम इसमें ABC में, तो क्या लिखेंगे, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 4 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 49. यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है. h की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करोगे 20 मीटर आएगी. उसके बाद में अब h की वैल्यू अपने पास 20 आ गई,
अब देखो यहाँ से, नहीं इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं ना अभी ABC में, नहीं H मैंने यहाँ से यहाँ तक का लिया है। अच्छा सॉरी, 4 प्लस H, ठीक है ना, 4 मीटर तो ये हो गया और H ये हो गया, 4 प्लस H ही होगा ना, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं DB, इसको और कुछ दे दो E, DBE में, DBE, तो इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर चाहिए, तो H स्क्वायर का मतलब 20 स्क्वायर प्लस बेस 7 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। ये तो ट्रायंगल ABC में लिया है, ठीक है, और एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ट्रायंगल DBE में, हो जाएगा ना, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो 8 मीटर आएगी। नेक्स्ट, CSIR नेट दिसंबर 2019। करंट्स हाउस is 20 meter to the east of Rahul's house, Mehul's house is 25 meter to the northeast of Rahul's house with respect to Mehul's house, in which direction is Karan's house, options east, south, northeast, west। क्या आएगा? साउथ।
देखो ये बोल रहा है करण's हाउस इज़ 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ राहुल्स हाउस। तो राहुल का हाउस मान लेते हैं, ठीक है, और उससे 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है इस तरह। और यहाँ पे किसका हाउस है? करण का। ये किसका हाउस है? राहुल का। उसके बाद बोल रहा है मेहुल्स हाउस इज़ 25 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल्स हाउस। यानी 25 मीटर दूरी पर है मेहुल का घर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ऊपर है और ईस्ट इधर है, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इस तरह से, ये 25 मीटर मेहुल्स हाउस। ओके, विद रेस्पेक्ट टू मेहुल्स हाउस इन विच डायरेक्शन इज करण's हाउस। इसके रेस्पेक्ट में करण का बताना है, मेहुल्स के रेस्पेक्ट में करण का बताना है। तो मेहुल के रेस्पेक्ट में करण का किस डायरेक्शन में है? साउथ के अंदर है। करण का हाउस मेहुल के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? साउथ के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास? साउथ। नेक्स्ट, नेट जून 2018। फोर मेल्स M1 M2 M3 M4 and four females F1 F2 F3 F4 are sitting around a round table. Are sitting around a round table facing away from the table, facing away from the table as shown in figure, as shown in figure. If each one moves, if each one moves three positions to his or her right, and then one position to the left, and then one position to the left, then in which direction does F4 face? Then in which direction does F4 face? Does F4 face? Options: east, northeast, northwest, नॉर्थ। इसका फिगर बनाता हूँ।
दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, M4 M3, M4 M3, M2, M1, F1, F2, F3, F4। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, केवल बात किसकी करना चाह रहा है, F4 की, तो और किसी से मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, F4 से। बताओ, ईस्ट, देखो F4 की बात कर रहा है, यहाँ है F4, ये बोल रहा है कि ईच वन मूव्स 3 पोजीशन टू हिज और हर राइट, मतलब इन सभी में से हर एक जो है 3 पोजीशन तो कहाँ पे लेता है, राइट में, और एक पोजीशन कहाँ पे लेता है, उसके बाद में लेफ़्ट में। तो F4 को देख लेते हैं एक बार। 3 पोजीशन राइट में जाना है, एक पोजीशन राइट में जाएगा तो M4 की जगह आ जाएगा, फिर दूसरी पोजीशन राइट में जाएगा तो M3 की जगह आ जाएगा, फिर तीसरी पोजीशन और राइट में जाएगा तो M2 की जगह आएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, एक पोजीशन, हाँ फेस अपोजिट है, मतलब इस तरफ टेबल की तरफ नहीं है, इनका फेस किस तरफ है, अपोजिट साइड में है, ठीक है ना, इसलिए उसने दिया भी है, क्योंकि अगर इस साइड बैठे होंगे तो फिर नहीं होगा ऐसा। फेस जो है उनका वो टेबल से कैसा है, अपोजिट साइड में है। सपोज करो जैसे M4 है, इस तरह से बैठा हुआ है, तो राइट इसका उधर हो गया ना, तो एक पोजीशन राइट में लेने का मतलब इस तरफ आना है उसको, ठीक है। तो 3 पोजीशन लोगे तो F4 कहाँ आ जाएगा, M2 की जगह, फिर एक पोजीशन लेफ़्ट में लेगा फिर वापस तो कहाँ जाएगा, M3 के पास। अब M3 की डायरेक्शन देख लो क्या है, M3 की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो इस वजह से जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर F4 की जगह और कुछ भी पूछता तो उसके अकॉर्डिंग करते फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट, a 2-meter long ladder, a 2-meter long ladder is to reach a wall, is to reach a wall
of height 1.75 meter, the largest possible horizontal distance of the ladder from the wall could be options: slightly less than 1 meter, slightly less than 1 meter, slightly more than 1 meter, slightly more than 1 meter. Option C 1 meter and option D 1.2 meter. A option. Option A. देखो ये बोल रहा है 2 मीटर लॉन्ग लैडर इज़ टू रीच ए वॉल ऑफ हाइट 1.75 मीटर। वॉल की हाइट दे रखी है 1.75 मीटर और जो लैडर है उसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर। ठीक है। द लार्जेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल कुड बी। ये बोल रहा है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लैडर की, डिस्टेंस जो है लैडर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की कंडीशन क्या हो सकती है, कहाँ से, फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से उस लैडर की जो पोजीशन है उसकी जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है कि x 1 से ज़्यादा होगा या कम होगा या 1 होगा या 1.2 मीटर होगा। ठीक है। तो सिंपली अपने तो क्या करना है, इसमें पाइथागोरस लगानी है। ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.75 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1.75 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे इसे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1.75, 2 माइनस 1.75, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3.75 और ये कितना हो गया 0.25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3.75, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 1/4, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 और इसकी वैल्यू बताओ, इससे तो कम है ना, 4/4 से, 4/4 से तो कम ही है क्योंकि इधर तो क्या आ रहा है 3.75 आ रहा है और उस साइड क्या आ रहा है 4, तो 4/4 से ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कम ही तो रहेगी और कम रहेगी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर किससे कम होगा, 1 से। अरे 4/4 का मतलब क्या है, एक ही तो है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर लेस देन 1, इसका मतलब एक्स क्या होगा, 1 से थोड़ा कम होगा। ठीक है। तो इसमें कंडीशन ही पूछी थी कि एक्स की कंडीशन क्या हो सकती है।
x slightly less than 1. आगे देखते हैं। An archer climbs to the top of a 10-meter high building and aims at a bird on top of a tree 17 meter away. The line of sight from the archer to the bird makes an angle of 45 to the horizontal. What is the height of the tree? What is the height of the tree? 17 meter, 27 meter, option C 37 meter, option D 47 meter.
आ गया सभी के 27। मीटर। देखो एन आर्चर क्लाइम्स टू द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक तरफ बिल्डिंग ले लेते हैं और एक तरफ ट्री। ये बोल रहा है कि 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग पे एक आर्चर चढ़ता है, ठीक है, एंड एम्स एट ए बर्ड ऑन टॉप ऑफ ए ट्री 17 मीटर्स अवे। और कोई ट्री है, उसके टॉप पे एक ट्री, उसके टॉप पे कोई बर्ड है, ठीक है, और ये जो ट्री है वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, 17 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द आर्चर टू द बर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये वाला जो एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल से, ये कितना दिया हुआ है, 45। देन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये ट्री की हाइट पूछी है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट ट्री है ये, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट उसने दी है हमें 10 मीटर, 10 ना 10 मीटर। तो ये 17 है तो ये भी 17 मीटर है और ये 10 मीटर है। अब ट्री की हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो पता है हमें 10 मीटर है, ओनली ये वाली हाइट पता करनी है, x, ठीक है। तो x कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल दे रखा है, बेस दे रखा है 17, ठीक है, और हाइट चाहिए x, तो tan थीटा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो tan 45 क्या हो जाएगा बताओ, tan 45 x अपॉन 17 मीटर हो जाएगा, या 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 17, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है ना। सेवनटीन मीटर, x की वैल्यू कितनी आएगी 17, तो 17 में ऐड कर दोगे 10 मीटर तो कितनी आ जाएगी ट्री की, 27 मीटर आ जाएगी, ठीक है। A bee leaves its hive in the morning and after flying for 30 minutes due south reaches a garden and spends 5 minutes collecting honey. Then it flies for
flies for 40 minute due west, 40 minute due west and collect honey in another garden, and collect honey in another garden for 10 minutes, for 10 minutes. Then it returns to the hive, then it returns to the hive, taking the shortest route, taking the shortest route. How long was the bee away? How long was the bee away? How long was the bee away from its hive? From its hive. Option A 85 minutes, option B 155 minutes, option C 135 minutes, option D less than 1 hour, less than 1 hour. क्या आएगा बताओ? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, डी, सी. बताओ क्या आएगा, डी आएगा या सी आएगा? सी आएगा. ए पार्ट को घर पे भी पढ़ते हो क्या जाके? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा करो, क्योंकि पता होगा क्या, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ जाएगी ना फिर नेट की, तो तुम्हें इतना ही टाइम नहीं मिलेगा कि 9 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें एक बार. पार्ट ए का नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा. तो आप लोग जो पढ़ रहे हो या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका कोई सेंस नहीं रहेगा फिर बाद में, क्योंकि जब तक रिवाइज ही नहीं करेंगे तो क्या सेंस है फिर.
और उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि 9 सब्जेक्ट अच्छे से कर भी लो और फिर टाइम बच जाए, उसके बाद पार्ट ए को भी टाइम दे दें, ठीक है ना। तो जैसे भी टाइम मिलता है, जैसे कई बार होता नहीं है, जैसे शाम को खाना वाना खा लिया, फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर उठा के देख लेते हैं, चलो क्या देखा था आज क्लास में, ठीक है ना। क्या नहीं, क्या ये तो क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस है, इनको याद थोड़ी करना है। ये याद नहीं करने, किसने बोला ये याद करना है? अरे तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, इसको याद मत कर लेना, कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको याद करने का। कोई करता है कि इसको याद? इसको याद नहीं करना, तुम्हें तो जनरल फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इनमें से एक भी नहीं आने वाला एग्जाम के अंदर, ये तो पता है ना तुम्हें। बताओ इसमें क्या मेथड लगाओगे? कोई ऐसा मेथड है क्या, कोई इसकी ऐसी ट्रिक है क्या जो मेथड याद कर लें? पार्ट ए में ऐसा कोई मेथड नहीं बना या कोई ऐसी ट्रिक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको याद कर लें और गारंटी के साथ एग्जाम में चले जाएं कि ये क्वेश्चन हम कर देंगे इस चैप्टर में से। कोई पता ही नहीं है किस तरह क्वेश्चन को सेट कर देगा वो। बेसिक पता होना चाहिए तुम्हें बस। अब मैं तुम्हें चाहे 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर मैं 100 क्वेश्चन भी करवा दूँ तो भी कम है वो। क्या क्या बोल रहा है? नहीं रटना थोड़ी है इसको, ऐसा फिजिक्स को भी रटते हो क्या फिर ऐसे ही? हैं ना, क्वेश्चन को रटने की क्या ज़रूरत है? क्वेश्चन थोड़ी ना एग्ज़ाम में रिपीट होता है कभी। अब इस बार नेट वाला एग्ज़ाम था, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना इस बार, तो बिल्कुल अलग पैटर्न दिया है एग्ज़ाम का ही। तो ये तो कुछ ऐसा इसको याद नहीं करना है, बस एक तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी तुम्हें पता है पार्ट ए का कोई ऐसा स्पेसिफाइड सिलेबस भी नहीं है कि जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें से ही आ जाएगा सब कुछ। हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि प्रीवियस ईयर में इस तरह से पूछे हुए हैं क्वेश्चन, तो पता लग जाता है कि हाँ इन टॉपिक में से आ सकते हैं क्वेश्चन। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये करवा रहे हैं यही आएगा एग्जाम्स में, इसको ही रटना है, इसको ही पढ़ना है। तुम्हें तो बस जनरली एक बार देख लेना है कि हाँ ये पढ़ा था, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस, ठीक है ना। लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन इस चीज़ में, अब इसका कुछ रिजल्ट भी नहीं निकले तो क्या मतलब है पढ़ने और पढ़ाने का? या तो बंद ही कर दे फिर अपन, भाई अपन को पढ़ना ही नहीं है तो, ठीक है ना। इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ऐसा नहीं है कि कंपलसरी देखना ही है डेली कि 3 घंटे 2 घंटे इसको देखना ही है। जब भी तुम्हें लगता है फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा, ठीक है, माइंड बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो रिलैक्स होने के लिए थोड़ा देर पढ़ लो, इससे रिलैक्स हो जाता है कई बार माइंड। शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ क्या होगी? जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे चलना है, लेंथ ही नहीं है ये। देखो एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे क्या इसी तरह। देखो मैं जो तुम्हें क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवा रहा कि जो बाहर से मैंने बनाया, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में जरूर लेंथ ही लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली में है नहीं ऐसा। एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे तो आराम से हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में लग क्या रहा है यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, देख लो इसमें भी पाइथागोरस ही लगेगी। कैलकुलेशन नहीं करवानी उसे, तो बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इतना उसे पूछना है बस, ठीक है ना। कहीं भी कैलकुलेशन नहीं होगी इसमें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी टाइम मिले तो देखते रहा करो पार्ट ए को भी, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलने वाला फिर, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर आया इस पर? सी ऑप्शन आएगा। इसको रटना मत भाई, क्वेश्चन को चाहे पढ़ना ही मत। देखो क्या बोल रहा है, ए बिलीव्स इट्स हाइव इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 मिनट्स ड्यू साउथ, साउथ की तरफ 30 मिनट्स। तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए एक तो तुम्हें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट किया उड़ना 30 मिनट्स किसकी तरफ? साउथ की तरफ। तो यहाँ से मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और ये 30 मिनट, ठीक है। रीचेज ए गार्डन एंड स्पेंड 5 मिनट्स। अब ये कोई गार्डन है, यहाँ पे कितनी देर रुकना है? 5 मिनट्स।
कलेक्टिंग हनी, देन इट फ्लाई फॉर 40 मिनट्स ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ 40 मिनट्स फ्लाई करना है, ठीक है। एंड कलेक्ट हनी इन अनदर गार्डन फॉर 10 मिनट, अब दूसरा कोई गार्डन आया, वहाँ भी हनी को कलेक्शन करना है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। देन इट रिटर्न्स टू द हाइव टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, उसके बाद में ये बोल रहा है कि जो बी है वो शॉर्टेस्ट रूट को लेते हुए वापस कहाँ जा रही है, हाइव की तरफ। अब देखो 30 मिनट इधर चले अपन साउथ की तरफ, फिर 40 मिनट्स किधर चले, वेस्ट की तरफ। अब कहाँ जाना है, फिर से उसको हाइव पे जाना है, ठीक है ना। अब बताओ इस रूट से जाएगी क्या, जिस रूट से वो आई थी उसी रूट से जाएगी क्या वापस, उस रूट से नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि कौन सा रूट लेना है उसको, जहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम लगे उसको पहुँचने में। तो शॉर्टेस्ट कहाँ लगेगा बताओ, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के थ्रू अगर वो हाइव की तरफ जाएगी तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से वापस यहाँ जाना है उसको, तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये 30 है, बेस 40 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 के साथ में क्या आता है, 5 आता है। तो 50 मिनट लगेंगे उसको इस वाले गार्डन से वापस हाइव की तरफ जाने में शॉर्टेस्ट रूट लेते हुए। अब ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वाज द बी अवे फ्रॉम इट्स हाइव, मतलब स्टार्टिंग से लेके वापस वो फिर एंडिंग पॉइंट अपने हाइव पर गई, तो कितना टाइम लिया उसने टोटल। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे, सारे टाइम को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सभी टाइम को क्या करोगे, ऐड। 30 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स फर्स्ट गार्डन में, उसके बाद 40 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स दूसरे गार्डन में, उसके बाद वापस 50 मिनट, ठीक है, और फिर वापस कहाँ आ जाएगी वो, हाइव में। तो टोटल टाइम पूछ रहा है वो, हाउ लॉन्ग वाज द बी अवे फ्रॉम इट्स हाइव, कितने समय तक के लिए वो बी जो है अपनी हाइव से दूर थी। तो टोटल ऐड कर दोगे सबको, कितना आएगा बताओ, 135 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल टाइम बताओ भाई, इससे कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या इसकी, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें। शॉर्ट ट्रिक तो जब बनाएंगे ना जब कोई कैलकुलेशन हो। 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 40 मिनट्स, 10 मिनट्स, 50 मिनट्स, 135 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुड न्यूज़ पता लगी या नहीं लगी तुम्हें, हाँ, गुड न्यूज़, हाँ लग गई क्या, हाँ अपने लिए तो नहीं है वैसे, अपने लिए तो है लेकिन कहने का मतलब है कि सभी के लिए है। हिमांशु सर की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, नहीं लगी गुड न्यूज़ पता, अरे रुको अभी तो क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोला, मैडम की फ़ोटो क्या, मैडम को ही दिखा देंगे ना, आज तो नहीं पॉसिबल होगा, जब भी पॉसिबल होगा तब दिखाएंगे। मैडम क्या करती है, मैडम बॉम्बे में जॉब करती हैं, बीटेक, किसी कंपनी में है बीटेक के थ्रू। तो नहीं, मुझे पता था तुम लोग यही सोचोगे, लेकिन सिचुएशन कुछ और है आज तो, ठीक है ना। ये शायद परसों की बात है, फिक्स तब हुआ था, परसों की बात है आई थिंक।
संडे कब था, परसों ही था क्या? संडे को सर खुश हो रहे थे तो समझ जाना चाहिए था फिर तुम्हें, कुछ तो बात है। तो अब सर तो वैसे ही बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना सर। तो पार्टी वो तो सर ही बताएंगे, पार्टी तो कब जाए। क्या आज के लिए बहुत है तो पार्टी कर ले फिर अभी? बताओ, कर ले पक्का? तो सर तो है ही नहीं फिर, सर आएंगे तो और कर लेंगे फिर। नहीं कर लेते हैं आज तो, लेटेस्ट न्यूज़ है तो लेटेस्ट न्यूज़ के टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है ना? चलो तो फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? अशोक, हाँ